नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज एनसीईआरटी कक्षा छठा क्लास का जितने भी एमसीक्यू बनेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आज का, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से जो है तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है या मंगल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगर क्रम की बात करेंगे, सूर्य से क्रम की बात करें तो सूर्य अगर यहाँ है तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, या बुध है यहाँ पे बुध हो जाएगा, फिर क्या होगा शुक्र हो जाएगा, फिर आपका पृथ्वी हो जाता है, फिर आपका मंगल हो जाता है, और फिर आपका बृहस्पति हो जाएगा, और उसके बाद जो है शनि हो जाएगा, फिर वरुण और क्या होगा अरुण और वरुण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रम, यानी आठों ग्रह का क्रम जो है आपका सूर्य से इस प्रकार है। पहले क्या है तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, तो ये जो है क्रम हो गया सूर्य से जो भी ग्रह है। ठीक है, आपसे पूछा है तीसरा ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी हो गया। अगर आपसे पूछता कि पहला ग्रह कौन सा है, या फिर आपसे पूछता सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध हो जाता। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन घुमा कर आपसे पूछ देता कि सबसे बताइए सूर्य से जो है सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह स्थित है, तो वरुण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इन सभी जो है सौरमंडल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, क्या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये सवाल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आपको क्षुद्र ग्रह को हम लोग लघु ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों तो लघु ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी जुड़वा ग्रह पूछ दे या फिर जुड़वा बहन पूछ दे, आपका ऑप्शन है दोस्तों बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर शनि है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा शुक्र जो है पृथ्वी का है। तो क्या है तो जुड़वा बहन कहिए या फिर आप उसको जुड़वा ग्रह कहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? सवाल क्या है, ध्रुव तारे यानी ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन है दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्तर, यानी कि ध्रुव तारे से जो है उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। चलिए दोस्तों इसका थोड़ा और भी है, उत्तरी तारा जो होता है, उत्तरी तारा को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारा को क्या कहते हैं दोस्तों तो ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। कहने का मतलब क्या है, ध्रुव तारे जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको दिया हुआ है। पहला कथन है, ग्रह शब्द जो है ग्रीक शब्द प्लेनेटाइज से आया है जिसका अर्थ घुमक्कड़ होता है, या फिर बृहस्पति, शनि और वरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट है दूसरा नंबर। इसका राइट ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका, केवल एक है या केवल दो है, या इनमें से दोनों सही, या फिर चार न तो एक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा एक और दो दोनों सही है इसका। यानी कि बृहस्पति और शनि और वरुण के चारों ओर क्या पाए जाते हैं तो छल्ले पाए जाते हैं। और ग्रह जो शब्द जो है ग्रीक प्लेनाइट शब्द से जो आया है जिसका अर्थ क्या होता है घुमक्कड़ होता है। ठीक है, यानी घुमक्कड़ बोलिए या फिर चारों ओर घूमना बोलिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, इसका सवाल परफेक्ट नहीं है, निम्नलिखित पर विचार करें। चलिए हम बता देते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित पर विचार करें, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में होगा सौरमंडल के कौन भाग है, सौरमंडल का भाग कौन है, इसमें से आपसे सवाल किया गया है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन ही गलत है, तो छोड़िए इसको। इसका सौरमंडल का सभी जो है टोटल ऑल 12 भाग है, सूर्य भी है, 8 ग्रह उसी का भाग है, सौरमंडल का उपग्रह है, और क्या है, 14 ग्रह है।